हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल सिंह। अगेन यू विद मी इन द न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कहाँ कहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स स्टार्ट होने वाली हैं और कहाँ कहाँ से हो चुकी हैं। दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहले एक न्यूज़ आ रही है जहाँ हरदीप सर ने एक न्यूज़ दी है कि कनाडा से भी फ़्लाइट स्टार्ट होने वाली हैं इमीडिएटली। ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे उसमें, शायद 1-2 दिन में टिकट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी वहाँ के लिए। और देखिए दोस्तों, जो अभी एक न्यूज़ आ रही है इमीडिएटली, ये आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए पहले बता देता हूँ कि देखिए, दिल्ली, मुंबई, ये मैंगलोर और वाराणसी के लिए दोस्तों, ठीक है, इनके लिए अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस यूएई से फ़्लाइट्स स्टार्ट हो रही हैं। 9 बजे आप टिकट बुकिंग स्टार्ट हो सकती हैं। तो प्लीज़ चेक कर लीजिए एक बार, क्योंकि देखिए, ये जो बोलते हैं कि ऑनलाइन हो रही है नहीं हो रही, उसमें काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन निकलता है कभी कभी, ठीक है दोस्तों। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर हो रही हैं तो प्लीज़ कर लीजिए 9 बजे से, मतलब जो यूएई से वहाँ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अगर देखिए, एक और न्यूज़ आ रही है दोस्तों, जो सिंगापुर से अभी तक कोई न्यूज़ नहीं थी कि होने वाली हैं या स्टार्ट या नहीं होने वाली हैं, लेकिन सिंगापुर से फ़्लाइट स्टार्ट हो रही हैं दोस्तों। मैं इसका पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ सिंगापुर एयरलाइंस के लिए। देखिए, आप एक बार देख लीजिए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई के लिए, चेन्नई से सिंगापुर के लिए फ़्लाइट स्टार्ट हो रही हैं। वो 13 जुलाई से बुकिंग स्टार्ट है दोस्तों। तो आप उसमें करा सकते हैं टिकट इमीडिएटली, क्योंकि देखिए, जो टाइम है अभी, जो एयर स्पेस खुल रहा है इंडिया का इस तरह की फ़्लाइट्स के लिए, तो देखिए, अभी ये 12 से 26 जुलाई के लिए ज़्यादातर फ़्लाइट्स चल रही हैं ना। हो सकता है कि 26 जुलाई के बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाएं, ठीक है, तो इमीडिएटली आप बुक करा लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें रिस्क मत लीजिए, क्योंकि बाद में देखिए, अभी जो इंडिया का माहौल है, कोरोना का माहौल बढ़ता जा रहा है डेली डेली, जो हज़ारों में संख्या बढ़ रही है, ठीक है, जो रेट है कोरोना इन्फेक्शन का, वो तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसमें हरदीप सर सर ने जो मैसेज दिया है कि देखिए, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं और जो बॉर्डर है वो क्लोज़ होता जा रहा है इंडिया के लिए काफ़ी देशों से, ठीक है, क्योंकि काफ़ी देश बोल रहे हैं कि भाई, हमें इंडिया की जो फ़्लाइट्स हैं वो अप्रूव नहीं करनी है, क्योंकि कोरोना की माहौल जो इंडिया में है वो 3rd नंबर पे है विश्व में दोस्तों। तो दोस्तों, जो कोरोना की रैंकिंग है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो जो दूसरे देश हैं वो ये सोच रहे हैं कि अगर इंडिया की जो फ़्लाइट्स हैं उनके यहाँ आती हैं और कोरोना का इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो ये परेशानी का सबब हो सकता है। और इसी के लिए जो 15-20 दिन हैं, देखिए, यही तय करेंगे कि जो अगले 2-3 महीने की जो फ़्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की जो रिज्यूमिंग है, वो किस तरह से हो सकती है या नहीं हो सकती है या रुक सकती है। क्योंकि हरदीप सर के जो मैसेजेस में जो एक जो डर है कोरोना का, वो साफ साफ दिखाई देता है कि अगर कोरोना बढ़ता है तो जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और जो बाउंड्री हैं वो बंद कर दी जाएंगी इंडिया के लिए, व काफ़ी देशों के लिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि वो कुछ देश, काफ़ी देशों के लिए बंद हो जाएंगी, क्योंकि अगर ये नंबर बढ़ते गए तो इससे अच्छी बात ये है कि अगर आप पहले से ही कर लें टिकट बुक, और जहाँ जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, जो आपका डेस्टिनेशन है, वहाँ पर पहुँच जाएं, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, इसीलिए एतिहाद एमिरेट्स ने भी इंडिया के लिए शुरू कर दी है। और देखिए, एयर इंडिया ने कुछ जॉब जो ली थी, 180 जो उनके जो नए लोग थे जो इंटर्नशिप में थे, उनको भी निकाला नहीं है, पहले निकाल दिया था लेकिन अभी वापस ले लिया है दोस्तों। तो ये एक अच्छी बात है उनके लिए, ठीक है दोस्तों। एक विस्तारा ने भी देखिए ऑफ़र किया है कुछ, जो मानसून टाइप का एक ऑफ़र होता है, 500 रुपये और 1000 रुपये का एक ऑफ़र चलाया है उन्होंने, वो भी आप ले सकते हैं दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कर्नाटक के लिए। जो हम सोच रहे थे कि बेंगलोर एयरपोर्ट बंद होगा या नहीं होगा दोस्तों, बहुत एक अच्छी न्यूज़ है कि देखिए, 7 डेज़ का लॉकडाउन तो लगा है कर्नाटक में, लेकिन जो अगर आप बेंगलोर एयरपोर्ट की बात करेंगे और ट्रेन की बात करेंगे, वो खुली रहेंगी दोस्तों वहाँ पे, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि बेंगलोर एयरपोर्ट खुला रहेगा इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए भी, डोमेस्टिक के लिए भी। तो आप वहाँ जा सकते हैं दोस्तों। तो जो लॉकडाउन है वो केवल इंटरनल है उनका, ठीक है। तो जो एयर स्पेस है वो खुला रहेगा दोस्तों। दोस्तों, एक न्यूज़ मैं और बताना चाहूँगा कि केवल यूएई ही नहीं, जो बाकी जो सारे देश हैं, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं या वहाँ से आना चाहते हैं, तो देखिए, एम्बेसी की जो साइट है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो दोहा हो।
दूसरी बात ये है दोस्तों कि उनकी आप एक बार वेबसाइट पे चेक कर लीजिए, एम्बेसी में जाके चेक कर लीजिए कि कोविड, ऐसा तो नहीं है कि कोविड-19 की टेस्ट जो उनकी रिक्वायरमेंट हो, ऐसा ना हो कि आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाओ टिकट लेके, लेकिन वहां से आपको रिटर्न कर दिया जाए। तो जो भी पॉलिसीज़ हैं, देखिए एयर इंडिया की साइट पे सभी जो जगह हैं वहाँ की पॉलिसीज़ लिखी हुई हैं, किस देश के लिए क्या चाहिए, वो आप चेक कर सकते हो। और एम्बेसी की साइट साइट पर भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए दोहा में रहते हैं, तो आप इंडियन एम्बेसी की साइट होगी दोहा में, और इंडियन एम्बेसी भी होगी दोहा में। ठीक है, आप उससे जाके एक कॉल करिए या चेक कर लीजिए, वेबसाइट पे चेक कर लीजिए कि क्या रूल्स हैं वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इंडिया में आने के लिए या फिर वहाँ से इंडिया से वहाँ जाने के लिए, तो आप चेक कर सकते हैं। तो दोहा क्या परमिशन देगा, ये मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि दोहा किस तरह की परमिशन देगा या नहीं देगा, तो वहाँ पर वो लिखा होगा, वो आप चेक कर लीजिए। या फिर आप कुवैत में जाना चाहते हैं तो कुवैत के क्या रूल्स हैं। तो इस तरह से आप सारे रूल्स चेक करके ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कहीं कहीं पर जो पीसीआर टेस्ट है वो लागू किया जा चुका है, जैसे वो यूएई में लागू किया जा चुका है दोस्तों। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि आपको एयरपोर्ट से पहले ही 96 आवर्स में दिखानी पड़ेगी रिपोर्ट, नहीं तो आपकी जो बोर्डिंग है वो एयरलाइन कैंसिल कर देगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने सीधे एयरलाइन को बोला हुआ है कि भाई अगर आप ये ऐसे बिना कोविड टेस्ट के आते हैं तो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इसलिए कि वो क्या कर रही है एयरलाइन, वो चेक कर रही है, और जो आपका जैसे आईसीए नंबर है या जो आपका कोविड-19 टेस्ट की रिज़ल्ट है, ये पहले से ही कंफर्मेशन ले रही है दोस्तों। तो इसमें आप कोई भी सोचने वाली बात नहीं है, पहले से करा के रख लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए लॉस होगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये जो सिचुएशन चल रही है ये इतनी डिफ़िकल्ट है कि अगर आप इसमें रिस्क लेते हैं, मान लीजिए एक एक बार को, है ना, भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए अगर आपका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आ जाता है विदिन 96 आवर्स, तो क्या होगा, आपकी जो टिकट का जो रिफ़ंड है दोस्तों, वो तो भगवान भरोसे है इस वक्त, क्योंकि नॉर्मल जो रिफ़ंड है वही नहीं मिल रहा। तो जो नॉन रिफंडेबल टिकट्स हैं उसका रिफ़ंड कैसे मिल जाएगा, क्योंकि वो तो एयरलाइन की गलती नहीं होगी, वो तो साफ साफ बोल देंगे कि एयरलाइन की गलती नहीं है, ये तो रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव आया है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। और लास्ट मोमेंट पे वो किसी को टिकट सेल भी नहीं कर सकते, तो इसलिए भी वो रिस्ट्रिक्शन होगी उनके लिए। तो ये चीज़ें बहुत दिक्कत करने वाली हैं। तो भगवान ना करे तो ऐसा कोई चीज़ हो, तो इसलिए आप पहले से ही अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें, और डिप्रेशन ना लें किसी भी तरह का, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम पे बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का दोस्तों। तो जो नेचुरल हर्ब्स बताए गए हैं वो आप लेते रहें। ठीक है, विटामिन की गोलियां लेते रहें, तो ताकि इन चीज़ों से आप दूर रहें दोस्तों। ठीक है, कोरोना से। तो ये चीज़ें फ़र्क करेंगी, क्योंकि जो इनिशियल जो टिकट्स की प्राइस हैं वो भी बहुत महंगी हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे एयर इंडिया की एक्सप्रेस की जो आप टिकट बुक करते हैं, तो प्लीज़ जो उसमें मान लीजिए कोई वेब एरर आती है, तो उसको आप, ऐसा ना हो कि आप 2-3 बार टिकट बुक कर दें। क्योंकि देखिए वेब एरर है वो ऐसा हुआ है बहुतों के साथ, और मेरे साथ भी हो चुका है एक्सपीरियंस, कि अगर आप 2-3 बार टिकट बुक कर रहे हैं और आपको मान लीजिए कोई कंफर्मेशन भी नहीं आता है, तो आप ये सोचेंगे कि टिकट बुक नहीं हुई है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों, क्योंकि वो 15-20 घंटे बाद भी एक मैसेज भेज रहे हैं कि जी आपका पीएनआर नंबर जनरेट हो गया। तो मीनवाइल अगर आपने दूसरी टिकट करा ली होगी तो पैसे वेस्ट जाएंगे दोस्तों आपकी। एक तो टिकट पहले से ही महंगी है, और अगर आपके अकाउंट से अगर 50-60 हज़ार, मतलब एक या दो आदमी के पैसे और कट जाते हैं, तो दोस्तों ये बहुत ही भारी नुकसान होगा। और देखिए अगर एक बार टिकट बुक हो जाती है, वो भी नॉन रिफंडेबल, तो वो कैंसिल नहीं होती है। इसलिए मैं आपको बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग इफ़ेक्ट हुए हैं इस वक्त। अगर आप देखोगे ट्विटर हैंडल पे, देखोगे एयर इंडिया की साइट पे, तो हज़ारों लोग एक ही मैसेज कर रहे हैं, एक ही तरह का मैसेज कर रहे हैं कि देखिए आपकी जो टिकट है वो बुक नहीं हुई है, लेकिन हमारे पैसे कट गए हैं दोस्तों, है ना। और कई लोग ये मैसेज कर रहे हैं कि टिकट भी हो गई है, पैसे भी कट गए, लेकिन हमने मीनवाइल 2 टिकट करा ली थी, क्योंकि आपने जो मैसेज भेजा वो 24 घंटे के अंदर था। और देखिए ये, और जो बुरी बात और है ये, कि जो कॉल सेंटर है उनका, उसमें वर्ल्ड वाइड उन्होंने केवल 2 नंबर दे रखे हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस ने। पहला नंबर उनका, मैं अगर आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, तो पहला नंबर तो कभी मिलता नहीं, और दूसरा कभी कभी स्विच ऑफ जाता है, रात में वो मिलता है 3-4 बजे के आसपास दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं, और देखिए हड़बड़ी में क्या हो रहा है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है दोस्तों, तो आप हड़बड़ी मत मचाइए। ठीक है, क्योंकि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, 50-60 हज़ार रुपये बहुत होते हैं। ठीक है दोस्तों,
अगर आपको चाहिए तो थोड़े दिन वेट कर लीजिए। वैसे भी सारी जो एयरलाइंस हैं उन्होंने अपना वो खोल दिया है टिकट बुकिंग का सिस्टम। तो क्या हो रहा है कि सस्ती टिकट हो गई है, 15,000 से भी हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं और थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, लेकिन वेट उतना भी मत करिएगा 1-2 महीने का, कि मान लीजिए अगर कोरोना की सिचुएशन इंडिया में ख़राब हो गई तो वो काफ़ी इतनी बड़ी हो जाए कि जो हरदीप सर हैं, जो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मामला चल रहा है, जो विदेशी जो एयरलाइंस हैं वो इंडिया में ना आ सकें और इंडिया की बाहर ना जा सकें। ठीक है, क्योंकि बाहर के जो देश हैं वो रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे अगर कोरोना की जो रैंकिंग है वो इंडिया की और ख़राब होती है तो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप